देखिए क्या है आपका आज अगला टॉपिक है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। 3 टॉपिक हैं यहाँ से। तीनों टॉपिक को आप अलग अलग तरीके से समझिए सभी लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके से। 3 टॉपिक यानी कि एक आपका समांतर माध्य होता है, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। ये तीनों अलग अलग माध्यम से आप समझ लीजिए। सबसे पहला है समांतर माध्य। पहला है समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य को माध्य भी आप लिख सकते हैं, खाली माध्य भी लिख के आ जाए तब भी करना आपको वही है, समांतर माध्य ही करना है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो आंकड़े दिए जाते हैं उन सारे आंकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है और भाग उतने का लगाया जाता है जितने आंकड़े दिए जाते हैं। जितने, जैसे 10 आंकड़े दिए गए हैं तो 10 बटे में करना है आपको 10, और अगर 5 आंकड़े दिए हैं तो ऊपर सभी 5 आंकड़ों को आपको जोड़ना है और बटे में 5 करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे समांतर माध्य आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन इसमें एक शॉर्ट रूप भी मैं बताऊंगा कि शॉर्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं बताऊं, जैसे समांतर माध्य निकालने के लिए करना क्या होता है, जो सभी आंकड़े दिए होते हैं सभी आंकड़ों का योग, योग मतलब जोड़ना, ठीक है। और यहां करोगे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है, मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दूसरे शब्दों में, अच्छा इसे बीजगणितीय व्यंजक के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीजगणितीय व्यंजक के रूप में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। समांतर माध्य को x पे बार, समांतर माध्य को x पे बार लगा देते हैं, ये जो ऊपर लाइन खींच दी जाती है उसे बार बोला जाता है, ठीक है। बराबर जैसे आंकड़ों की संख्या मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैट डैट डैश xn, कितने हैं, और नीचे हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, यानी कि जितने आंकड़े होंगे उन सभी आंकड़ों की संख्या बटे में करना है और दिए गए आंकड़ों को आपको जोड़ देना है। तो डायरेक्ट आपकी एक संख्या यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, जो संख्या काटने के बाद यहाँ पर आएगी उसी को हम समांतर माध्य कहेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तहत आप समझ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45 और 44, फिर 40, ठीक है। यह है, इसका हमें समांतर माध्य बताना है। क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है। तो देखिए समांतर माध्य बताने के लिए आपको क्या करना, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि जो आंकड़े दिए गए होंगे उन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़ देंगे और बटे में कितना करेंगे, कितने आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। जैसे अगर माध्य, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है तो x पे बार बराबर, जैसे ये 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40, ठीक है। वटे में गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने आंकड़े हैं 10। बटे में भैया हो जाएगा 10, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा 10। बहुत अच्छे से समझिए, दिए गए आंकड़ों को जोड़ा जाएगा और बटे में कितने आंकड़े दिए गए हैं उतने का भाग लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब जोड़िए, देखिए
6 2 8 8 16 16 और 2 16 2 18 8 26 26 और 5 31 31 5 36 40 40 40 की जीरो हासिल 4 5 4 9 9 13 16 21 25 29 53 33 33 और 4 37 37 और 4 41 41 और 4 45 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और बटे में कितना है 10, बटे में कितना है 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आंसर कितना आया 45। यही हमारा समांतर माध्य हो गया। यही क्या हो गया समांतर माध्य हो गया। ठीक है, इसे समझ लो। कभी कभी आपके सामने ऐसी संख्याएं लिख के आ जाएंगी, जैसे लिखा होगा प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यह है प्रथम 50 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यह पूछा जा सकता है। अब आपको पता प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है 1 से। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यही तो होती है 1 2 3 4 5 डैश 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 कहां तक 50 तक। ठीक है 50 तक। ठीक है, और 50 तक की समांतर माध्य अगर पूछा जाएगा तो आप मालूम क्या करोगे, लास्ट वाली संख्या उठा लो और आगे वाली उठा लो। क्या करनी है, लास्ट वाली उठाओ और आगे वाली उठाओ, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, क्या करना है, ऐसे कभी भी संख्या आती है तो आपको क्या करना है, देखो एक आगे लास्ट, लेकिन क्रम देखना है। क्या देखना है, क्रम जरूर ध्यान में रखना है। अब क्रम गड़बड़ कर दिया तो कभी नहीं होगा। ये नहीं जैसे अभी मैंने इससे पहले आंकड़ा जो बताया था उसमें आपको आरोही या अवरोही क्रम में पहले बदलना है। देखो पहले 1 फिर 50, जैसे 1 प्लस 50 कितनी संख्याएं हैं, अरे संख्याएं कितनी है, ये 2 बटे में कितना करना पड़ेगा 2, दोनों जोड़ो कितना हुआ 51 बटे 2। इससे ज़्यादा शॉर्ट थोड़ा हो सकता है। आप 1 से लेकर के 50 तक जोड़ोगे, उसके बाद 50 का ही उसमें भाग लगाओगे तो थोड़ा कैलकुलेशन भी हार्ड हो जाएगी और समय भी लगेगा, है ना। कितनी भी बड़ी संख्या पूछी जाए, आप पहला अंक लो और लास्ट वाला लो, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो, समांतर माध्य निकल आएगा। ठीक है, काटो, ये आएगा 25.1। कितना आएगा 25.1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये भी हो सकता है। देखो ये पूछा जा सकता है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम पूर्ण संख्या, मेन बात क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कितनी कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो 0, 1 2 3 और लास्ट में 10, इसका हमें क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है। तो आपको क्या करना, 0 और 10 जोड़ना, 0 प्लस 10 बटे 2, 10 बटे 2 कितना आया 5 आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लो, यही है सबसे ज्यादा शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, अभी तक मैंने आपको समझाया, जो बेसिक होता है वो समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कहाँ हो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का
समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना। तो 1 से स्टार्ट होती है तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, यही तो 5 है प्रथम। आप ऐसे ही बता देने से मतलब इसका आंसर कितना होगा 3 है। कितना होगा 3। क्यों भैया 2 इधर छोड़ दी 2 इधर छोड़ दी है ना, बस 3 आंसर हो गया इसका। समांतर माध्य कितना हो गया 3, यही उत्तर हो गया। अच्छा प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, सभी आंकड़ों का योग। तो सभी आंकड़ों का योग देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कितना 5। क्यों 5 ही तो संख्याएं हैं तो बटे में आपको 5 करना पड़ेगा। जोड़ो भाई 5 4 9, 9 और 3 12 और 3 15, ठीक है। तो यह हो गया 15/5, 5 तियां 15, 3 ही तो आया। अरे ये तो छोटी संख्या थी इसलिए आपने इन्हें जोड़ लिया। अब संख्याएं बड़ी आ गई, 100 तक पूछ दी उसने, तो आप क्या करोगे। तो वही प्रोसेस है जो मैंने बताई, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या 2 का भाग, समांतर माध्य निकल आएगा। ठीक है, बात सही है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, 3 संख्या यहां दे रखी हैं, कह रहा है कि 2, 3 और x इन तीनों की समांतर माध्य 3 है, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। तो सूत्र आपके सामने क्या है, देखो दिया है, दिया क्या है, दिया है समांतर माध्य कितना 3, और संख्याएं क्या हैं, देखो संख्याएं क्या हैं आपकी 2, 3 और x। ठीक, सूत्र ऊपर लिखा है x बराबर 2, x क्यों यहाँ लिखो 3, 2 + 3 + x बटे कितनी संख्याएं हैं 3। अब ये चीज तो आपको देख के ही यहाँ पर लिखनी है, संख्याएं कितनी दी जाएंगी वही बटे में करना है। संख्याएं तो 3 है, ये तो समांतर माध्य है, इसे उसमें काउंट नहीं करेंगे आप। ये आपकी कितनी है 3 संख्याएं बटे 3, क्रॉस गुणा करेंगे 3 का 3 में गुणा तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, और ये दोनों जुड़ के 5 हो जाएगा प्लस x, ये इधर आएगा तो 9 - 5 बराबर x, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि x का मान 4 मिला है। उसने x का ही तो मान पूछा था, तो ये हमारा x का मान हो गया। ठीक है, कर लो नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने अंक, अंक कितने हैं, देखो अंक कितने हैं, तीसरा क्वेश्चन है, अंक अलग अलग क्रमशः कितने हैं, देखिए 40, 50, 68, 70 और 72। तो इसका माध्य ज्ञात करना है, तो 40 + 50 + 68 + 70 + 72 बटे कितनी है 5। ठीक है, जोड़ो इन्हें, 8 और 2 10, 7 7 14, 14 और 6 20, 5 25 और 4 29, 29 और 1 30, 300 हो जाएगा बटे 5। काटो 5 6 30, तो आंसर हमारा कितना आएगा 60। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो भाई इसे। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा चौथा लगा लेना ऐसे ही। पांचवा देखो, पांचवा भी सिंपल है, सभी लोग लगाइए। 5 नंबर क्वेश्चन है 13, 18, 40, 21, 47, 35 और 29। इनका माध्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य या माध्य। ठीक है,
तो वही रूल है, आपने क्या किया था, x पे बार बराबर 13 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 21 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 29 बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7। ध्यान दीजिए, जोड़ो 3 8 11, 11 और 1 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 और 29, 24 29 33, 33 की 3 हासिल 3, 1 2 6 2 8 4 12, 12 3 15, 15 और 2 15 2 17, 17 और 3 20, 17 3 20 बटे 7। काटो भाई, देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 6, और यहाँ 6 लग जाएगा 63 हो जाएगा, 7 नेम 63, तो 29 आंसर आएगा। कितना आएगा 29, कितना आएगा 29 आ गया। अब देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, सोचो, सबसे छोटी संख्या 13 है, 13 से बड़ी 18 है, 18 से बड़ी 21 है, 21 से बड़ी 29 है, 29 से बड़ी 35 है, 35 से बड़ी 40 है, और 40 से बड़ी 47 है। 7 संख्याएं हो गई। अब 7 में 3 आगे छोड़ो, 3 पीछे छोड़ो, बीच की आपकी माध्य हो गई। हो गया, हो गया, नोट कर लो। देखो इधर, अब क्वेश्चन क्या है, अब देखो यही माध्यिका निकालने के लिए टेबल वाले जो क्वेश्चन टेबल बन के आती है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले अपन लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6, जैसे आयु है, आयु वर्षों में लिखा है, ठीक है। उसके बाद है बारंबारता, बारंबारता इसे हम एक्स भी लिख सकते हैं, वो एफ लिख सकते हैं। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसे हम लिखेंगे एक्स, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे नहीं, एफ गुणे एक्स, संचयी बारंबारता यहां नहीं होगी, याद रखो, वो माध्यिका में होगी, ठीक है। देखो पहले लिखा है आयु जो है 11 वर्ष है, कितने लोगों की, 2 लोगों की, ठीक है। फिर 12 वर्ष है आयु कितने लोगों की, 4 लोगों की। फिर 13 वर्ष आयु है कितने लोगों की, 6 लोग ऐसे हैं जिनकी 13 साल है। फिर 14 वर्ष के इतने लोग हैं, 14 वर्ष के 10 लोग हैं, और 15 वर्ष के 8 लोग हैं। उसके बाद 16 वर्ष के जो हैं वो 7 लोग हैं, ठीक है। और 17 वर्ष के 4 लोग हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो समझो, ये जो 11 है, बारंबारता का मतलब 11, या तो ऐसे मानो कि 11 वर्ष जो उम्र है वो 2 लोगों की है। ऐसे 2 कोई लोग हैं, 2 कोई बच्चे हैं जिनकी उम्र 11 साल है, या ऐसे कहिए मतलब 11 2 बार रिपीट हुआ है, 12 4 बार रिपीट हुआ है, 13 6 बार रिपीट हुआ है, 14 10 बार रिपीट हुआ है, 15 8 बार रिपीट हुआ है, 16 जो है 7 बार रिपीट हुआ और 17 4 बार रिपीट हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये बारंबारता होती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी होती है, कितनी बार वो आया है उन आंकड़ों में, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करिए, जैसे 11 दूनी 22, 12 दूनी वो 5 चौक 48, 3 छक्क 78, 14 धाई 140, 15 अट्ठे 120, 17 सत्ते वो 16 सत्ते 112, ठीक है। और 17 चौकू 68, कितना होता है 68। अब इसमें क्या करना होता है,
इसमें होता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम ऐसे लिखते हैं योग, ठीक है, और यहां लिखेंगे सिग्मा एफ। इस सिग्मा शब्द का मतलब होता है दिए गए आंकड़ों को जोड़ना। सिग्मा जो साइन आता है इसका मतलब होता है जो आंकड़े दिए होते हैं उनका योग करना, उन्हें जोड़ना। तो जोड़िए भाई, 6 4 मतलब 4 और 2 6 6 12 10 22 8 30 37 और 41 कितना हुआ? 41 हो गया। तो फ्रिक्वेंसी तो आ गई 41। अब इधर आ जाओ, जो एक्स और एफ है उसका भी हमें जोड़ करना है। 8 8 16 और 8 24 और 2 26, 26 की 6, 26 की 6 हासिल 2, 6 7 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19 और 1 20, 20 और 6 26 और 2 28, फिर हासिल 2 है। जोड़ो 1 2 3, 3 2 5, तो कितना हमें मिला? 586। अब यहाँ पर जब 586 ये मिला है, इसमें हमें क्या करना है? वो निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई गुणे एफ आई बटे सिग्मा एफ, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है वो। अब ये हमारा है 586 बटे कितना है? 41। अब 41 का 586 में भाग दीजिए। चलिए भाग दो जल्दी। देखो यहाँ ये जोड़ने में मिस्टेक क्या है? यहाँ पर 2 नहीं, देखो 8 3 24 और 4 28, 28 की 8 हासिल 2, तो इन दोनों जगह पे क्या कर लो? 8। अब भाग दे दो, कितना आएगा? 14.34। यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में दिया गया है, इधर पद हैं, इधर बारंबारता है और एक्स और गुणे एफ है। तो लिख लीजिए, यहाँ 4 है, 3 है, 6 है और 6 4 है, 8 2, 10 2, 12 6 और 14 8, ठीक है। गुणा करो, 4 3 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 5 छंग 72 और 14 8 112, ठीक है। जोड़िए इन्हें, देखिए 4 3 7 2 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 8 17 8 25, ये हो गया। इन्हें जोड़ो, 4 2 6 6 12, 12 और 4 16 की 6 हासिल 1, 4 4 2 6 मतलब 1 2 3 3 1 4 4 2 7, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14 और 1 15, ठीक है। हासिल 1 2, ठीक है। 256। देखो देखिए, ये जोड़ लो 256 बटे 25, 256 बटे 25, ठीक है। काटो भाई इसे। ये 25 से एक बार कट रहा है, पूरा का पूरा है ना, दशमलव तो 60, 25 दूनी 50, 25 चौकू 100, पूरा कट जाएगा, ठीक है भैया। ये हो गया आपका 10, मतलब यही हो गया आंसर। इसे नोट कर लो, ठीक। इस तरीके से ये आपका माध्य